हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 101 से अपनी वीडियो। तो आर्टिकल 101 रिलेट करता है वेकेशन ऑफ सीट्स से, यानी कि जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं उन्हें किन कंडीशंस के अंदर अपनी सीट्स को खाली करना पड़ेगा। तो फर्स्ट कंडीशन है पर्सन मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा का मेंबर अगर कोई एक पर्सन जो है वो सेम टाइम पे रहेगा तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे एक सीट जो है खाली करनी पड़ेगी, या तो राज्यसभा की या फिर लोकसभा की। तो सीधा सा मतलब ये है कि एक पर्सन जो है वो एक टाइम पे राज्यसभा का मेंबर हो सकता है या फिर लोकसभा का, दोनों का नहीं हो सकता। सेकंड है पर्सन अगर मेंबर है किसी एक हाउस का प्लस हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, यानी कि विधानसभा का, तो उस सिनेरियो के अंदर उसे जो पार्लियामेंट की सीट होगी यानी कि राज्यसभा या फिर लोकसभा की सीट उसे खाली करना पड़ता है। सेकेंड रूल को बनाया गया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। थर्ड है डिस्क्वालिफिकेशन, यानी कि किसी सिनेरियो के अंदर अगर मेंबर जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है फॉर बिकमिंग द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो एज पर द क्लॉज 1 एंड 2 ऑफ आर्टिकल 102 जो हम आगे पढ़ेंगे, उसे सेल्फ रेजिग्नेशन सबमिट करना पड़ेगा बाय राइटिंग इटसेल्फ टू चेयरमैन या फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास सबमिट करके उसे सेल्फ रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। सेल्फ रेजिग्नेशन के ऊपर जो है इंक्वायरी बिठाई जाएगी और उसके बाद चेयरमैन या स्पीकर डिसाइड करेंगे कि जो रेजिग्नेशन है उसे एक्सेप्ट किया जाए या फिर डिक्लाइन किया जाएगा। थर्ड है एब्सेंस। कोई भी मेंबर पार्लियामेंट का अगर किसी मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट से एब्सेंट है फॉर कॉन्जिक्यूटिव 60 डेज, यानी कि 2 महीने के लिए वो किसी मीटिंग को अटेंड नहीं कर रहा, तो उसकी सीट को डिक्लेयर किया जाएगा वैकेंट, खाली घोषित कर दिया जाएगा। अभी जो 60 डेज हैं इनमें नॉट काउंटेबल डेज होंगे जब हाउस जो है उसे प्रोरॉग किया होगा या फिर एडजर्न किया होगा फॉर मोर देन 4 डेज, इन्हें काउंट नहीं किया जाएगा 60 डेज के अंदर। तो ये है हमारे पास आर्टिकल 101। आर्टिकल 102 लिंक करता है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप। पार्लियामेंट के मेंबर बनने के लिए अगर कौन कौन सी डिस्क्वालिफिकेशन जो है उन्हें कंसीडर किया जाएगा। तो फर्स्ट है होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जहाँ भी आएगा उसका मतलब होता है कोई ऐसा पद जिससे जो है कोई पर्सन सैलरी ऑब्टेन कर रहा हो, गवर्नमेंट पोजीशन रहेगी। इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोजीशंस आती हैं या फिर गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स की भी आती हैं। बट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कौन से रहेंगे इनको डिफाइन किया जाएगा ओनली बाय पार्लियामेंट बाय इट्स लॉ। सेकंड होगा अनसाउंड माइंड। जो मेंबर है अगर वो अनसाउंड माइंड का है, ये होता है मेंटल इनकैपेबिलिटी टू टेक द रेशनल डिसीजंस और लीगल डिसीजंस, तो इसे डिक्लेयर किया जाएगा कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा। तो इस सिनेरियो के अंदर भी जो पर्सन की मेंबरशिप है उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। थर्ड है अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। इसका मतलब है कि जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा कर्ज की नीचे दबा हुआ हो। फोर्थ वन इज नॉट इंडियन सिटीजन। अगर भारत का नागरिक नहीं है वो मेंबर, तब भी उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। एंड फिफ्थ वन इज डिस्क्वालीफाइड बाय और अंडर एनी लॉ बाय पार्लियामेंट। इसके अलावा पार्लियामेंट के कुछ एक लॉज जो है उनके अंदर अगर डिस्क्वालीफाई किया जाए पर्सन को, इसमें आता है पॉइंट 1 जो हमने ऊपर देखा, होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब इसके अंदर जो स्टेट और यूनियन मिनिस्टर्स रहेंगे हमारे पास वो नहीं आएंगे अंडर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। सेकेंड है डिस्क्वालीफाइड अंडर 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल के अंदर कुछ एक कंडीशंस है जिसके अंडर जो है पार्लियामेंट डिस्क्वालीफाई कर सकती है मेंबरशिप ऑफ एनी पर्सन टू बिकम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये है आर्टिकल 102 दैट लिंक्स डायरेक्टली टू द डिस्क्वालिफिकेशंस फॉर मेंबरशिप इन पार्लियामेंट। आर्टिकल 103 कहता है डिसीजंस ऑन क्वेश्चंस एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। अब आर्टिकल 102 के अंदर हमने देखा कौन कौन सी कंडीशंस रहेंगी जिसके अंदर मेंबरशिप को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 102 लिंक करता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से। तो अगर कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है आफ्टर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एनी मेंबर, तो उस सिनेरियो के अंदर ये केस जो है वो सेंड कर दिया जाएगा प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट जो भी डिसीजन लेंगे उसे फाइनलाइज किया जाएगा, वेदर वो उस रेजिग्नेशन या डिस्क्वालिफिकेशन को आगे प्रोसीड करते हैं और मेंबर जो है उसका जो मेंबरशिप है उसे कैंसिल करते हैं या नहीं करते। सेकंड है डिसीजन इन ओपिनियन ऑफ इलेक्शन कमीशन, यानी कि प्रेसिडेंट जो भी फाइनल डिसीजन लेंगे या और नो का, वो लेंगे विद द ओपिनियन ऑफ इलेक्शन कमीशन, अपने अकेले का डिसीजन नहीं होगा उनका। आर्टिकल 104 डील करता है पेनल्टी फॉर सिटिंग एंड वोटिंग। कोई भी मेंबर है उसे किस सिनेरियो के अंदर पेनल्टी पड़ेगी फॉर सिटिंग एंड वोटिंग इन पार्लियामेंट। तो फर्स्ट है कंडीशंस, अगर उस पर्सन ने ओथ या फिर एफर्मेशन नहीं ली है एज पर शेड्यूल 3 के फॉर्म के द्वारा दैट इज रिक्वायर्ड बाय आर्टिकल 99। सेकंड है वो क्वालिफाइड ही नहीं है मेंबर बनने के लिए पार्लियामेंट का। थर्ड है उसे किसी कंडीशन के अंदर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, जो कंडीशंस दी गई हैं आर्टिकल 102 के अंदर।
फोर्थ है कुछ सिनेरियो के अंदर उसे प्रोहिबिट किया गया है फॉर बिकमिंग द मेंबर और फॉर सिटिंग और वोटिंग। सेकंड है पेनल्टी। इस सिनेरियो के अंदर अगर फिर भी जो पर्सन है वो बैठ रहा है पार्लियामेंट के अंदर और वोट भी कर रहा है तो उसे 500 रुपये की पेनल्टी देनी पड़ेगी फॉर ईच डे फॉर सिटिंग एंड वोटिंग। थर्ड है रिकवरी। एज ए डेब्ट ड्यू टू द यूनियन ऑफ इंडिया इसे रिकवर किया जाएगा। तो ये हमारे पास आर्टिकल 101 से लेके 104 जिसके अंदर हमने कुछ एक डिस्क्वालिफिकेशन प्लस पेनल्टीज और अदर सिनेरियोज को स्टडी किया फॉर द मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट के लिए। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। अगर समझ आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट आर्टिकल्स। तब तक के लिए इन्हें स्टडी करें एंड टेक केयर। बाय बाय।